बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप तवक्कलना ऐप से किस तरह उम्रा का परमिट इशू करेंगे, मस्जिद अल हराम में नमाज अदा करने के लिए परमिट कैसे इशू करेंगे, और रोज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो अपडेट किया गया है सिस्टम तवक्कलना में परमिट हासिल करने के लिए सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, पहले आप अपना तवक्कलना अगर अपडेट नहीं किया तो आप उसको पहले तवक्कलना अपडेट कर लें और दोबारा उसमें लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद ये जो नया वर्जन अपडेट हुआ है उसमें हज और उम्रा परमिट इशू करने की सर्विस अपडेट की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपको तवक्कलना पे लिए चलता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने अपने तवक्कलना ऐप को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे होम, सर्विस, डैशबोर्ड और प्रोफाइल का ऑप्शन सबसे नीचे मिलेगा। आपको होम शो हो रहा है, आपने सर्विस पे क्लिक करना है। जब आप सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारी सर्विस जो तवक्कलना में पहले से मौजूद हैं, उनमें सबसे नीचे आपको हज एंड उम्रा सर्विस का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने परमिट, शिशु परमिट और मैनेज बेनिफिशरी, और यहाँ पे आपको परमिट, अगर आप परमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पास परमिट है वो शो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी पास परमिट शो नहीं हो रहा। यहाँ से इशू परमिट और मैनेज बेनिफिशरी, तो मैं इशू परमिट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सेम ये एतमरना का तरीका जैसे था वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे उम्रा परफॉर्मिंग उम्रा और नीचे ज़ियारत के लिए नमाज अदा करने के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे ये हेल्थ का स्टेटस शो हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो वो कह रहा है कि हेल्थ स्टेटस नॉट अलाउड, नॉट एलिजिबल फॉर उम्रा परमिट। क्योंकि थोड़े दिन पहले ये ऐलान हुआ था कि रमज़ान अल मुबारक में उम्रा परमिट ज़ियारत मस्जिद अल हराम में नमाज अदा करने के लिए आपको वैक्सीनेशन ज़रूरी करवाना होगी। और अगर आपने एक डोज़ ली है और दूसरी डोज़ में 15 दिन एक्सपायर हो गए हैं तो तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे उम्रा के लिए या ज़ियारत के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो यहाँ पे स्टेटस आ रहा है कि नॉट एलिजिबल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं, वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, तो आपका यहाँ पे आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने डेट आ जाएगी, आपने डेट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद इशू परमिट पे क्लिक कर देना है, तो आप अपना परमिट इशू कर सकते हैं। ये था परमिट इशू करने का तरीका। और साथ में मैनेज बेनिफिशरी, इससे मैनेज बेनिफिशरी पे क्लिक करने के बाद आप नया बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 10 जो बेनिफिशरी हैं ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक बेनिफिशरी ऐड है, ये पहले से था एतमरना में, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तरीका था कि आप किस तरह तवक्कलना ऐप से उम्रा परमिट, ज़ियारत का परमिट और मस्जिद अल हराम में नमाज अदा करने का परमिट इशू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।